तो स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पत्राचार के 2020-21 के एडमिशन के प्रोस्पेक्टस आ चुके हैं। कैसे करने, वापस उसी लिंक पर जाना है, नीचे इसको करते हैं थोड़ा छोटा, पत्राचार के आइकन पर क्लिक करना है, जो कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी पत्राचार की 2020 के प्रोस्पेक्टस। इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है, क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और सिर्फ दिल्ली के रेजिडेंट्स होना आपको ज़रूरी है 2020 से 21 सेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें पूरी डिटेल्स है। ये इनका नंबर, इनका एड्रेस, और ये इनका है पेज नंबर यानी इंडेक्स, यानी किस पेज पे क्या माल दिया हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्या क्या आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल स्क्रॉल। अब देखो यहाँ पर ये है सारी डेट्स। लास्ट डेट है आपकी 10/10 बिना एडमिशन फ़ी के, और 25/10 यानी 16/10 से 25 दिन यानी लास्ट के 10 दिन आपको हैं, और एडमिशन लेट फ़ीस के साथ। और जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर जो इन्होंने लिखे हुए हैं वो आपकी पत्राचार की वेबसाइट पर ही अवेलेबल होंगे, कब कैसे क्या होगा। 18 दिन की आपकी क्लासेस से पहले होती हैं, फिर उसके बाद 18 दिन की क्लासेस के बाद में होती हैं, तो उसके भी सर्कुलर आपको वेबसाइट पर ही मिलेंगे। तो पहले तो आपका एडमिशन लेना मस्ट है, तो सबसे शुरुआत का प्रोसेस है। यानी प्रैक्टिकल भी आपको नोटिफाई किए जाएंगे ऐसे जनवरी फरवरी में जो होते हैं, वो भी CBSE की वेबसाइट पर ही, और वहीं से ही आपको एडमिट कार्ड्स, वो भी सारी वेबसाइट पर आपको एग्ज़ाम होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। और एनुअल एग्ज़ाम 2021 में होंगे, फरवरी मार्च में, वो भी जब CBSE अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी उसके साथ ही होंगे। जब रेगुलर वालों के होते हैं तभी पत्राचार में ही होते हैं। तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट है। यानी पत्राचार विद्यालय दिल्ली द्वारा 1968 में स्थापित की हुई एक संस्था है। निम्नलिखित वर्गों के लिए प्रवेश उपलब्ध है। कौन कौन? यानी दिल्ली का निवासी, ठीक है, कोई सैनिक है वो है, कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है परंतु जिसकी नियुक्ति विदेश में भारतीय मिशन के अंतर्गत है, और सभी वंचित व्यक्ति जो नियमित रूप से विद्यालय जाने में असमर्थ है, यानी कोई ऐसा आदमी जो विद्यालय नहीं जा सकता है। और सावधानी ये है कि बाहर से कोई एजेंट के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, पत्राचार कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता, DTC पास नहीं देता, और क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं देता पत्राचार। और अपना जो एडमिशन फॉर्म अपना खुद जमा करना पड़ेगा, कोई एजेंट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। संचालित पाठ्यक्रम, यानी कौन कौन सी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, 9th 12th एंड 11th 12th। ठीक है, 9th 10th 11th 12th। मीडियम क्या है, हिंदी इंग्लिश उर्दू में आप दे सकते हैं। मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, शिक्षण विधि, पत्राचार विद्यालय में प्रोवाइड, यानी आपको स्कूल की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिलेगा। सारी टेक्स्ट बुक आपको बाहर से खरीदनी पड़ेंगी, जैसा 12th वाले बच्चे करते हैं। ये सब मटेरियल इसके अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि अपना स्टडी मटेरियल, यानी जो भी आपको सपोर्टिंग बुक्स मिलेंगी वो पत्राचार से खुद जाकर कलेक्ट करें। आपको वहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, एक PV कार्ड। ठीक है, और उसके बाद है आपकी पत्राचार की PCP1 क्लास, यानी 18 दिन की शुरुआत में जो होती हैं उसी में ही आपका क्या क्या होता है, मैंडेटरी है इसमें लिखा हुआ, पर ना भी लो तो कुछ होता नहीं है, आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा एग्ज़ाम का। ये सब ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं, पर शुरुआत की और लास्ट की क्लास ज़रूर लेना है। यानी 18 पूरी ना लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड की तो ज़रूर लेना है। यानी PCP2 की सारी लेने की कोशिश करना। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया ब्रीफ में। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी मस्ट बी पेड ओनली ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन पे होगा। एडमिशन फ़ी और ये आपकी ये सब फ़ी ऑनलाइन भरी जाएगी। एक बार भर दी दोबारा आपको वापस नहीं मिलेगी। प्रूफ क्या, रेजिडेंट्स का आपका लगेगा एक फ़ोटोकॉपी, यानी एड्रेस प्रूफ दिल्ली का। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वो सब इसमें दिया हुआ है। ये 8 में से कोई सी भी एक, यानी 9 है, 9 में से कोई सी भी एक। ऑल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एडमिशन CBSE ये आर कन्वेड टू स्टूडेंट्स ओनली थ्रू द पत्राचार वेबसाइट से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और यहाँ पे साथ में क्या डायरेक्शन है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोई होगा नहीं, जो होगा वो अपने आप पढ़ लेना अगर आप हो फॉरेन से। तो हॉलीडेज़ क्या हैं, वही होंगे सिर्फ आपके। और ये यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ पर एडमिशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड एंड रिलेटेड इंक्वायरीज विल बी डील्ड विद बिटवीन 10 से 4, यानी 10 से 4 मंडे टू फ्राइडे, यानी संडे सैटरडे बंद रहता है। और गेस्टेड हॉलीडेज़, अगर कोई हॉलीडे है तो उस दिन भी बंद रहेगा। एडमिशन का प्रोसेस अब आप देख लो साथ में क्या है। इस बार सब कुछ क्या हो रहा है, ऑनलाइन होने वाला है, और कैंसिल कब हो सकता है एडमिशन। हाँ, तो वेबसाइट में आपको बता दूँ, वेबसाइट कल चालू होगी, कल यानी कल 23 तारीख को कल वेबसाइट चालू हो जाएगी। जो
नोटिफिकेशन आप देख लो। और एडमिशन कैंसिल किस केसेस में हो सकता है, यानी ये सारी अगर आप गलतियाँ करते हो तो आपका एडमिशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है। फी सबमिटेड शैल बी फॉरवर्ड इन द केस ऑफ कैंसिल। पत्राचार विद्यालय से आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, यानी एक बड़ा सा एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जो जहाँ आपका प्रूफ होता है कि आप पत्राचार विद्यालय के स्टूडेंट हो। उसी के थ्रू ही आपको जब आप कुछ भी लेने जा रहे हो, आपको एडमिट कार्ड लेना है तो वही आपको दिखाना पड़ता है अगर आपको। और जो स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता है 12th का, उसके लिए भी आपको वो सब दिखाना पड़ता है। डुप्लीकेट वी कार्ड अगर पहला हो जाए तो उसको डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। और भी इसके साथ क्या है, 9वीं कक्षा के लिए क्या क्राइटेरिया है ये आप पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट 12th का और 10th का। सब्जेक्ट 9वीं वाले क्या ले सकते हैं, चलो हम यहाँ पर आते हैं 10th पे, ठीक है। दो स्टूडेंट है फास्ट इन 9th से एंड 10th में जा रहे हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, SLC होना चाहिए। प्रीवियस क्लास की अगर फेल हो चुके हैं तो और भी बाकी सारे रिकॉर्ड्स उनका होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, सब चीज़ें हैं इसमें। और डॉक्यूमेंट्स क्लास 10th के लिए उनके पास 9th की SLC होनी चाहिए, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आपके पास इधर रखा है एनेक्सर ई, साथ में जमा कराना पड़ेगा। एनेक्सर ई क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या, टू सेल्फ असिस्टेड, यानी अगर आप ये सब का SC ST हो तो उसकी आपकी चीज़ें लगेंगी, सर्टिफिकेट वगैरह की। ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो यहाँ पर 11वीं कक्षा के लिए। तो हम आते हैं सीधा 12वीं पर। यानी 12वीं के एग्ज़ाम साथ में ही होंगे आपके, सब डेट वगैरह दी हुई फरवरी मार्च में, जब भी CBSE आपको अलाउ करेगी। और तो 11वीं में जिन्होंने पेपर दिए हैं कहीं CBSE वगैरह से कहीं से, तो वही 12वीं में एडमिशन ले सकते हैं। यानी 12वीं के आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास, मतलब 11वीं क्लास से 12वीं में जा रहे हो, आपके पास 11वीं की TC जो मिलती है वो होनी चाहिए। आपका फेल का रिजल्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो पास आउट एट स्टिल नॉट बी क्लास, ये सारी मतलब पूरी इसकी 7 चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। और ये आपके साथ 11th में क्या सब्जेक्ट ले सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट आप एक सर सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम मेन सब्जेक्ट उसकी, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम क्या क्या ले सकते हो आप, साइंस कोई सी भी एक लैंग्वेज रख सकते हो, 2 मेन सब्जेक्ट, एक एडिशनल सब्जेक्ट। ऑप्शन अगर आप ज़रूरी नहीं है, कोई 5 ही रखते हैं सिर्फ सब्जेक्ट। देखो ये है मेन एलिजिबिलिटी फॉर 12th के लिए, आपके पास SLC होना चाहिए 11th क्लास से अगर आप पास कर रहे हो। SLC साथ जो DDE ऑफिसर से साइन होने चाहिए उसके पास, यानी बदरपुर की DDE है डिफेंस कॉलोनी में, वहाँ से आपको साइन कराने पड़ेंगे। हर जोन के अलग अलग है दिल्ली के अंदर। और आपको क्या, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 1 साल का ईयर गैप, ये सब चीज़ें अगर आप SC ST हो तो आपको वो सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। फ़ोटो कॉपीज़, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, दिल्ली के रेजिडेंस हो यानी, और ऑनलाइन फ़ी की पेमेंट लगानी पड़ेगी। जो क्लास 11वीं जिन्होंने पत्राचार से करी है वो 12वीं जा सकते हैं, ये पूरे रूल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट क्लासेस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और ध्यान से देख लेना। आ गया आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। तो ये आपकी एडमिशन फ़ी, ठीक है। बिना लेट फ़ी के आपके लगते हैं एडमिशन के 300, लेट फ़ी के साथ 500। नीचे आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी, जहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट के हैं 1500, ठीक है। 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, जहाँ पर 150 रुपये अगर प्रैक्टिकल अगर है उस सब्जेक्ट का तो 150 उसके। और अगर आप लेट फ़ी देते हो तो उसके 2000 रुपये नीचे लिखा हुआ है, अलग से जाएंगे, समझ गए। और जहाँ पर ये किस क्लास के लिए, ये तो 10th और 12th दोनों के लिए है, वही सेम, यही नीचे भी यही दिया हुआ है।
और ये है पूरा एफिडेविट जो डुप्लीकेट टीसी वालों के लिए एकेडमिक गैप ईयर का। ये आपको निकाल के प्रिंट और ये आपको देना पड़ेगा। एकेडमिक गैप ईयर हम 10वीं से 12वीं दे रहे हो, 1 साल का गैप ईयर होना चाहिए वहाँ पर। और ये है डुप्लीकेट पत्राचार ID कार्ड के लिए, अगर ओरिजिनल वाला PV कार्ड आपको जो मिलता है वो खो गया है। और ये एफिडेविट जो 11th में ले रहे हैं, जिन्होंने 11th क्लास कहीं और से पढ़ी है, सॉरी 9th पढ़ी है कहीं और से, ये 9th के लिए है। और यहाँ पर ये 10th के लिए, जिन्होंने 8वीं तक पढ़ी है, 8वीं और 9वीं कहीं और दूसरे स्कूल से पढ़ी है। और ये एफिडेविट जो 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन्होंने 8वीं पढ़ी हुई है दूसरे स्कूल से। और ये भी सेम वही चीज़ है 8वीं के लिए, वो स्टडी अप टू 7th और 8th, यानी 7वीं और 8वीं पढ़ी है कहीं और से। और ये आपका यूज़र मैनुअल, ठीक है, इसमें पूरी सब डेट्स हैं, कैसे कहाँ पर ऐसे जाना हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। सो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।